क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं? और अगर हाँ, तो क्या आप उन युवाओं में से एक हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते बल्कि नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो मध्य प्रदेश सरकार उन युवाओं, उन नौजवानों को ध्यान में रखकर लेकर आई है, जो मदद करेगा उन्हें अपना सपना साकार करने में। वो सपना जिसमें वो बॉस बनना चाहते हैं। बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्कीम क्या है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, स्कीम क्या है कि हर एपिसोड में हम सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो आपके काम की हो सकती है। ऐसे में मध्य प्रदेश का वो युवा जो जॉब टेकर नहीं बल्कि जॉब गिवर बनना चाहता है, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहता है, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाती है, जिसके तहत ऐसे युवाओं को सरकार वित्तीय सहायता देती है। तो आप कैसे कर सकते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए अप्लाई? आपको इससे क्या लाभ मिलेगा, क्या पात्रता होगी और ये योजना कैसे काम करती है, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कि आखिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है क्या। आपको बता दें कि प्रदेश के युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। 1 अगस्त 2014 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। साथ ही साल 2017 में इस योजना में संशोधन भी किया गया था। इस योजना के तहत लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश की सरकार ऐसे युवाओं से उनका प्लान लेती है और उसके बदले में उन्हें वित्तीय सहायता देती है, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर, साथ ही सब्सिडी के साथ। अब मान लीजिए कि आप लघु, मध्यम या सूक्ष्म उद्योग करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है, आखिर वो कौन से युवा हैं जो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस योजना की पात्रता के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक और 45 साल से कम होना चाहिए, किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ ना लिया हो, आवेदक के पास बिजनेस प्लान होना चाहिए और आवेदक कम से कम 5वीं तक पढ़ा हो, 5वीं कक्षा पास यानी कि उत्तीर्ण होना चाहिए। यही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, आप पात्र भी हैं, लेकिन अब सवाल ये कि योजना के लिए अप्लाई कैसे करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ऑनलाइन आप इस योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के आवेदन के लिए www.mponline.gov.in पर लॉगिन करके रजिस्टर करना होगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको फॉर्म में जानकारी भरनी होगी। यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर अपना एक अकाउंट जो है क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप msme.mponline.gov.in पर भी साइन अप करके यही जानकारी भर सकते हैं। एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता और दूसरी जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा परिवार की पिछले 3 साल की आय का ब्यौरा भी आपको आवेदन फॉर्म में देना पड़ेगा और इसके बाद आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर सरकार आपको वित्तीय सहायता आपके प्लान के अकॉर्डिंगली ही आपको देगी। अब सवाल ये कि इस योजना के लिए आप ऑफलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको बता दें कि आप जिला उद्योग केंद्र यानी कि डीआईसी या फिर नगर पालिका ऑफिस में जाकर मैनुअली अपना फॉर्म आप जमा कर सकते हैं और उसके बाद सरकार जो है आपका फॉर्म लेकर आकलन करके आपको वित्तीय सहायता देगी। जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में तो जानकारी मिल गई, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी जान लेना जरूरी है। आपको बता दें, अगर किसी ने बैंक का लोन लेकर ना लौटाया हो, बैंक ने किसी को पहले ही डिफॉल्टर घोषित किया हो, आवेदक का परिवार पहले से ही किसी बिजनेस में इनकम टैक्स देता हो और साथ ही आपको बता दें कि इस योजना का यानी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है, यानी कि परिवार का एक व्यक्ति केवल एक बार इस योजना का लाभ ले सकता है, उन्हें दोबारा इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये तो बात हो गई कि पात्रता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, अप्लाई कैसे किया जाए। अब सवाल ये कि सरकार आपकी सहायता कैसे करेगी। वित्तीय सहायता देने का जो वादा प्रदेश सरकार करती है वो किस तरीके से मिलेगी। इस योजना के लाभ की बात करें तो इस योजना के तहत सरकार एप्लीकेंट्स को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्ज देती है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत की 15% यानी कि मैक्सिमम 1 लाख की सहायता मिलती है। बीपीएल, एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग जनों को परियोजना की लागत की 30% यानी कि अधिकतम 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों को परियोजना की लागत की 30% यानी कि 3 लाख की मदद की जाएगी। इसके अलावा भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त 20% यानी कि अतिरिक्त 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 5% तक ब्याज दर में सब्सिडी मिलती है। महिलाएं अगर इस योजना के लिए अप्लाई करती हैं तो उन्हें ब्याज की सब्सिडी 7% तक मिलेगी। ये सब्सिडी 7 साल यानी कि 25,000 रुपए सालाना तक दी जाती है और इस योजना के अंतर्गत गारंटी फीस मैक्सिमम 7 साल तक देय होती है। कुल मिलाकर कम इंटरेस्ट रेट और अधिकतम सब्सिडी के साथ प्रदेश सरकार ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता देती है जो अपना खुद का एक उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो या सूक्ष्म उद्योग हो, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो या फिर अल्पसंख्यक हो। इन तमाम लोगों को, ऐसे वो तमाम लोग जो अपना खुद का बिजनेस कर कर जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है। अगर आप और आपके आसपास ऐसा कोई युवा है जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है, दूसरों को नौकरी देना चाहता है, तो आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। अगर इस योजना के बारे में या किसी और योजना के बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, हम आपको उस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और MP तक को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरें आपको मिलती रहे।